नमस्कार, बेस्ट ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। डेली न्यूज, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी, योजना, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी। मौसम विभाग भोपाल ने आगामी 24 घंटे के दौरान प्रदेश के बहुत सारे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ओम बिरला एक बार फिर से लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित हो गए हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने हैं। बात करेंगे इसी वीडियो में आगे मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि आपके खाते में कब तक आएगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहले शुरू करते हैं मौसम के हाल से। मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की बात करें, आगामी 24 घंटे के दौरान जिन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा के साथ वज्रपात, झंझावात, झोंकेदार हवाएं 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, वे जिले हैं भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर कला, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, मेहर और पांडुर्णा जिले। रतलाम, उज्जैन, दतिया, अनूपपुर, डिंडोरी और मंडला जिलों में अनेक स्थानों पर बारिश या बौछारें गिरने की संभावना है। वज्रपात का अलर्ट बहुत सारे स्थानों पर जारी किया गया है। ऐसे में घर के अंदर रहे, खिड़कियां और दरवाजे बंद करें और यदि संभव हो तो यात्रा से बचें। कृषकों के लिए विशेष सलाह है कि मानसून वर्षा के आगमन की घोषणा के पश्चात बुआई हेतु जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के दूसरे सप्ताह का समय उपयुक्त है। विगत दिनों में जिन स्थानों पर लगभग 4 इंच वर्षा हो चुकी है, वहां पर बुआई करना उचित होगा। मध्य और दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्सों में पर्याप्त वर्षा होने की स्थिति में, जबकि रीवा, सागर, ग्वालियर और चंबल संभाग के जिलों में सिंचाई की सुविधा अनुसार आज से धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। अगले 2 दिनों के मौसम के दृष्टिकोण की बात करें तो विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में 27 जून 2024 की सुबह 8:30 बजे तक आगामी 24 घंटे के दौरान आकाश में बादल छाए रहेंगे। वज्रपात के साथ झंझावात और वर्षा की संभावना है। 12 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री जबकि न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। अब देश की प्रमुख खबरें। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर अमरनाथ तीर्थ यात्रा और नियमित यातायात की सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी की जा रही है। यात्रा का पहला जत्था 28 जून को जम्मू से रवाना होगा। यात्रा नुनवान पहलगाम मार्ग से शुरू होगी। अनंतनाग जिले में बालटाल मार्ग से 29 जून से यात्रा की शुरुआत होनी है। भाजपा सांसद ओम बिरला को ध्वनिमत से लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी श्री बिरला को अध्यक्ष के आसन तक लेकर गए। वही कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लोकसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त कर दिया गया है। कृषि से संबंधित सरकारी संस्थाएं कृषि में पास आउट विद्यार्थी जो है वो सॉइल टेस्ट कर सकेंगे। सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार ने ब्लॉक्स में भवन बनाए हैं। हर ब्लॉक में लगभग 45 टेस्ट कराए जाएंगे। सॉइल टेस्ट के लिए भारत सरकार स्वयं भुगतान करेगी। सॉइल टेस्ट से विद्यार्थियों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और किसानों को सॉइल टेस्ट की सही रिपोर्ट भी मिल सकेगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ बैठक भी की। चर्चा के दौरान उन्होंने मध्य प्रदेश में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके बारे में कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज जो प्रमुख घोषणाएं की है वह आपको बता देते हैं। लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की कि लोकतंत्र सेनानियों को सर्किट हाउस में 50% की छूट और 3 दिन तक ठहरने की सुविधा दी जाएगी। छूटे हुए लोकतंत्र सेनानियों को ताम्रपत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। लोकतंत्र सेनानियों को टोल नाकों पर छूट दी जाएगी।
आयुष्मान योजना के तहत बीमारियों के इलाज पर होने वाले व्यय का भुगतान बिना देरी के होगा। लोकतंत्र सेनानियों को बीमारियों की अवस्था में आकस्मिक इलाज के लिए पीएमसी एयर एम्बुलेंस की सुविधा दी जाएगी। इनको एयर टैक्सी की सुविधा में सरकार की ओर से 25% की छूट मिलेगी। साथ ही में अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की जाएगी। अंत्येष्टि के समय 8,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये की सहायता देने की व्यवस्था होगी। वहीं आपातकाल को स्मरण करने के लिए इसे स्कूल के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, जो कि बहुप्रतीक्षित योजना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि हाल ही में किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई है। ऐसे में किसान अब मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि खाते में कब आएगी, यह प्रश्न लगातार कर रहे हैं और मन में जिज्ञासा है। आपको बता दें, मार्च 2024 में 80 लाख किसानों के खाते में 1,700 करोड़ से अधिक की राशि का ट्रांसफर सिंगल क्लिक के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन ने किया था। आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक समत्व भवन मुख्यमंत्री निवास में जो आयोजित हुई थी, उसमें मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को 6,000 रुपये का भुगतान करने की स्वीकृति दी थी। पूर्व में 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितंबर से 31 मार्च की अवधि में 2 समान किस्तों में कुल 4,000 रुपये का भुगतान किया जाता था। अब वित्तीय वर्ष 2023-24 से 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर और 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में कुल 3 समान किस्तों में कुल 6,000 रुपये का भुगतान पात्र किसानों को करने की स्वीकृति दी गई है। ऐसे में जो राशि किसानों के खाते में 2,000 रुपये की अभी तक अगली किस्त मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की नहीं पहुंची है और किसान चिंतित है। तो जैसा कि मैंने आपको खबर बताया, 11 अगस्त 2023 की यह खबर है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 3 समान किस्तों में किसानों के खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की राशि ट्रांसफर होनी है। यदि मार्च के महीने में भी आपके खाते में यह राशि न आए तो भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो समय अवधि यहाँ पर दी गई है 1 अप्रैल से 31 जुलाई की समय अवधि दी गई है और अभी जो महीना चल रहा है वह जून का महीना चल रहा है। पिछली बार जो राशि आई थी मार्च के महीने में आई थी, चूंकि वह राशि 1 दिसंबर से 31 मार्च के बीच में जमा होनी थी। ऐसे में 31 मार्च को राशि 31 मार्च से पहले जमा हो गई थी। अब जो राशि जमा होनी है वह 31 जुलाई से पहले आपके खाते में जमा होनी है। ऐसे में यदि जून में भी आपके खाते में राशि नहीं आती है तो चिंतित न हो, निश्चित तौर पर जून या जुलाई के महीने में आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की जो 2,000 रुपये की राशि वह आ जाएगी। इस प्रकार से किसानों के खाते में 6,000 रुपये मुख्यमंत्री के जमा होंगे और 6,000 रुपये प्रधानमंत्री के जमा होंगे। कुल मिलाकर 12,000 रुपये की राशि जमा होनी है। और एक और खुशखबरी किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के संबंध में भी है, वह आगे आपको बताएंगे। पहले आज के अखबारों से कुछ प्रमुख खबरें देख लेते हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो में दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दिया करें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े हो उनको भी वीडियो की लिंक शेयर करें, ताकि ये काम की जानकारियाँ सभी तक पहुंच पाए और उन सभी का ज्ञानवर्धन हो सके। साथ ही में हम भी और अधिक मेहनत आपके लिए करते हैं यदि आप लाइक और शेयर करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और अधिक प्रेरित होते हैं आपके लिए और अधिक काम की ज्ञानवर्धक जानकारी संक्षेप में सारगर्भित रूप से पहुंचाने के लिए। फिलहाल कुछ भर्तियों की जानकारी आपको देते हैं। कार्यालय मुख्य अभियंता विद्युत यांत्रिकी जल संसाधन विभाग तुलसी नगर भोपाल में विशेष अभियान के तहत दिव्यांगजन भर्ती की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। चतुर्थ श्रेणी भर्ती का पद है। इसमें योग्यता मात्र 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आवेदक को मध्य प्रदेश का मूल निवासी भी होना चाहिए। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के जो उम्मीदवार हैं वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 वर्ष की छूट रहेगी आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को। 1 जनवरी की तिथि से आयु सीमा की गणना की जाएगी। आवेदन आप कर सकते हैं 28 जून 2024 तक कार्यालयीन समय 6 बजे सायंकाल प्राप्त होना चाहिए आपके आवेदन। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होना है, तो सभी डॉक्यूमेंट लेकर के आप दिए गए पते पर पहुंच सकते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, फोटोकॉपी
करवा के भी ले जाइए। प्रदेश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक जिले नर्मदापुरम के किसानों में भंडारण की होड़ लगी है। 3,000 रुपये प्रति क्विंटल भाव पहुंचने की उम्मीद में किसानों ने 75% तक गेहूं का स्टॉक कर लिया। सरकारी खरीदी 25 दिन ज्यादा चली, फिर भी 30% किसानों ने ही गेहूं बेचा है। एक्सपर्ट का भाव के संबंध में क्या कहना है वह आपको बता देते हैं। स्टॉक लिमिट लगाकर भाव पर कंट्रोल करने की कोशिश है, लेकिन डिमांड और सप्लाई में अंतर है। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में गेहूं कम हुआ है, किसी भी राज्य में रकबा बढ़ा नहीं है। पिछले साल के अनुभव के कारण भाव बढ़ने की उम्मीद में किसानों के माल रोकने से आवक कम हुई है। सरकार जितना उत्पादन बता रही है उतना हुआ नहीं है। 1100 लाख टन पैदावार बताई जा रही है, जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि 850 लाख टन से ज्यादा पैदावार नहीं है। दक्षिण में सूजी मैदा के लिए डिमांड ज्यादा है, एक महीने में 150 रुपये क्विंटल तक रेट बढ़ा है। सप्लाई कम है, ऐसे में आने वाले दिनों में रेट और बढ़ सकते हैं, यह अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। कैबिनेट ने हाल ही में खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को यानी एमएसपी को मंजूरी दी है। किस फसल का कितना एमएसपी रहेगा आपके ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए जरूरी है, यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसान हो तो भी। धान का समर्थन मूल्य रहेगा 2300 रुपये, संकर ज्वार का 3371 रुपये, धान ग्रेड है 2320, ज्वार मालदंडी 3421, अरहर 7550, मूंग 8682, उड़द 7400, कॉटन मीडियम स्टेपल 7121 और लॉन्ग स्टेपल 7521, मूंगफली 6783, सोयाबीन पीला 4892, सूरजमुखी के बीज 7280, सेसमम यानी तिल 9267, नाइजर सीड 8717। अब आपको बता देते हैं ताजा मंडी भाव। पचौर मंडी के 24 जून को जो भाव थे वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, गेहूं का भाव 2400 से 2625 तक था, औसत भाव था 2540। वही पचौर मंडी में भाव हमने आपको बताया। 25 जून को खुजनेर मंडी में गेहूं का भाव था 2430 से 2527, औसत भाव था 2500। 26 जून के ताजा भाव की बात करें, गेहूं का भाव 2400 से 2536, यानी कि भाव में कमी देखी जा रही है, औसत भाव 2490। सोयाबीन का भाव 4000 से 4475, औसत भाव 4300। मसूर का भाव 5500 से 6145, औसत भाव 5900। रायडा 550 से लेकर 5370, औसत भाव 5300। बोवनी का सीजन है, किसान भाइयों को पैसों की जरूरत है, ऐसे में फसलें निकाल रहे हैं। इसको देखते हुए थोड़े दिन भाव में दबाव हर फसल के में देखने को मिलेगा। हालांकि ज़्यादा दिन आप स्टॉक को रोक के रखेंगे तो आपको फायदा हो सकता है। कृषि उपज मंडी समिति ब्यावरा के द्वारा 26 जून के जो भाव बताए गए हैं, गेहूं 2425 से 2580, औसत भाव 2505। चना 6130 से 6305, औसत भाव 6220। सोयाबीन 4150 से लेकर 4895, औसत भाव 4520। तो सोयाबीन के भाव में तेजी देखी जा रही है। मूंग 7325 से 7865, औसत भाव 7595। सरसों 5145 से 5335, औसत भाव 5240। मसूर 5845 से 6100, औसत भाव 5975। धना 5800 से 7450, औसत भाव 6625 रुपये प्रति क्विंटल। प्याज और लहसुन के भाव की बात करें, एक्स्ट्रा सुपर 2800 से 2900, सुपर प्याज 2600 से 2750, एवरेज प्याज 2000 से 2400, दागी प्याज 1700 से 2000, गोल्टा 2000 से 2400, गोल्टी 1400 से 1900 और छटन 800 से 1300 रुपये। लहसुन एक्स्ट्रा सुपर 15500 से 16500, सुपर 14000 से 14500, एवरेज मोटी 10500 से 12500, मीडियम 8500 से 9500, बारीक 5500 से 7000 और फूटी कली 4000 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल। भारतीय प्रबंध संस्थान इंदौर में भर्ती के लिए विशेष सूचना जारी की गई है। मुख्य अधिकारी लर्निंग सेंटर, मुख्य अधिकारी वित्त एवं लेखा, मुख्य अधिकारी इंजीनियरिंग एवं अन्य गैर शैक्षणिक पद। संपूर्ण विवरण के लिए वेबसाइट है www.iimidr.ac.in/careers।
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2024। उससे पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में पीएचडी प्रवेश के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन नंबर दिए गए हैं 8005725558। इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोदो कुटकी एमएसपी में शामिल हो गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की घोषणा कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में मुलाकात के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की। दोनों के बीच प्रदेश के कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। प्रदेश के आदिवासी अंचल में कोदो कुटकी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसको एमएसपी में शामिल नहीं किया गया था। रागी की एमएसपी 4290 रुपये पर ही इन फसलों को सरकार द्वारा खरीदा जाएगा। इसका उद्देश्य आदिवासी समाज को फायदा पहुंचाना है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए श्री चौहान को धन्यवाद दिया। वही छिंदवाड़ा को पीएम जनमन योजना का लाभ मिलेगा। वहां की विशेष पिछड़ी भारिया जनजाति को भी योजना में शामिल किया जाएगा। और भी कई मुद्दों पर बात हुई है। 1.03% बढ़ा फ्यूल एवं पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज। 24 जुलाई तक के बिलों में यह जुड़कर आएगा अगले महीने तक। पिछले महीने यह 3.92% कर दिया गया था। इसका मतलब यह है कि बिजली उपभोक्ताओं को एनर्जी चार्ज यानी बिजली खपत पर जो है सरचार्ज वह इस बार ज़्यादा देना पड़ेगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी योजना, नौकरी, मौसम और मंडी भाव की जानकारी के लिए बेस्ट ज्ञान चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यानी सदस्यता ले लीजिए। एकदम मुफ्त है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहें। सरकार आगामी बजट में पीएम किसान योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त को बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार किसानों को मिलने वाली 6,000 रुपये की किस्त को 8,000 रुपये सालाना कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो सरकार पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। वही लंबे समय से इस बात की मांग की जा रही है कि योजना के सालाना मिलने वाले 6,000 रुपये को बढ़ाकर 8,000 रुपये कर दिया जाए। तो यह मांग यदि पूरी होती है तो किसानों के लिए सोने पर सुहागा होगा। झारखंड के कृषि मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार ने 1.1 लाख से अधिक किसानों को राहत पहुंचाने की कोशिश के तहत 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। झारखंड एक छोटा सा राज्य है। यहाँ की सरकार यदि निर्णय ले सकती है तो मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों की क्यों नहीं ले सकती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब संकट बीजेपी को दिखा तो यहाँ पर 1 लाख रुपए तक के लोन माफ करने की घोषणा कर दी गई थी। 50,000 रुपये तक के जो लोन है वह माफ कर भी दिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में चूंकि 29 की 29 सारी सीटें बीजेपी के नाम गई है, ऐसे में मध्य प्रदेश को भी विशेष फायदा इस सरकार को पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। सीटीईटी परीक्षा 7 जुलाई को 2 शिफ्टों में होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई की सीटीईटी परीक्षा 7 जुलाई को आयोजित करेगा। यह परीक्षा भोपाल सहित देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में आयोजित होनी है। संबल 2 योजना में विज्ञापन निकला है। वरिष्ठ लेखा अधिकारी पर संयुक्त संविदा नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त शासकीय सेवक से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 8 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है sambal.mp.gov.in। भरे हुए आवेदन कार्यालय मध्य प्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल भोपाल में प्राप्त होने की अंतिम तिथि है 8 जुलाई 2024 शाम 4:30 बजे। 6 तरह की पेंशन के लिए 15 जुलाई तक केवाईसी जरूरी है, तो केवाईसी यदि आपने नहीं करवाया हो तो करवा लीजिए। एक और खबर अभी अभी आई है। सरकार ने निर्देश जारी किए हैं कि जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनका समय 10 बजे से 6 बजे तक रहेगा। विभिन्न जिला कलेक्टरों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी प्रश्न या सुझाव कमेंट करके जरूर बताया करें ताकि हमें भी पता चले कि आप ध्यान से वीडियो को सुनते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय